आज तारीख है 13 फरवरी 2026। बांग्लादेश में अभी अभी चुनाव के नतीजे आए हैं और तारिक रहमान की बीएनपी ने एक कह सकते हैं ऐतिहासिक जीत हासिल की है। लेकिन असली कहानी तो चुनाव से ठीक 72 घंटे पहले लिखी गई, 9 फरवरी को। बिल्कुल, जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते पर दस्तखत कर दिया। और इसी समझौते को, जिसे अमेरिका बांग्लादेश पारस्परिक व्यापार समझौता या ART कहा जा रहा है, भारतीय राजनयिक हलकों में गुप्त और एक धोखा तक कहा जा रहा है। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी 32 पन्नों के दस्तावेज को खंगाल रहे हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि इस सौदे में क्या है, इसके भू राजनीतिक मायने क्या है और ये भारत के लिए एक कूटनीतिक झटका क्यों माना जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसे खोलकर देखते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा तो जाहिर है कपड़ा उद्योग से जुड़ा है, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हाँ, लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प पेच है। समझौते के तहत बांग्लादेश के सामान पर पारस्परिक टैरिफ दर 19% होगी। 19%, ठीक है। पर इसमें एक खास शर्त के साथ शून्य टैरिफ का भी प्रावधान है। अच्छा, और वो शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगर बांग्लादेशी कपड़ा निर्माता अमेरिकी कपास का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अमेरिकी बाजार में शुल्क मुक्त मतलब टैक्स फ्री एंट्री मिलेगी। वाह, मतलब अमेरिका न सिर्फ अपने तैयार माल के लिए बाजार बना रहा है, बल्कि अपने कच्चे माल के लिए भी एक तरह से पक्का ग्राहक बना रहा है। बिल्कुल, और यहीं से भारत के लिए चुनौती शुरू होती है। कैसे? देखिए, भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ एक अंतरिम समझौते में अपने निर्यात के लिए 18% की टैरिफ दर हासिल की थी। हाँ, मुझे याद है। हमें लगा था कि ये हमें बांग्लादेश के खिलाफ एक बढ़त देगा। सबको ये लगा था, लेकिन इस शून्य टैरिफ वाले क्लॉज ने तो पूरा खेल ही पलट दिया है। बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज्यादा। इसका सीधा असर भारत के कपड़ा उद्योग पर पड़ सकता है, जो 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स जैसी कंपनियों के शेयरों में जो गिरावट आई है, वो तो शायद बस एक पहला संकेत है। तो ये तो हुआ आर्थिक पहलू, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है। यहाँ पर भू राजनीति भी एक बड़ी भूमिका निभा रही है ना? हाँ, और वो शायद ज्यादा बड़ी भूमिका निभा रही है। ये समझौता दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव को कम करने की एक बड़ी अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है। अच्छा, वो कैसे? समझौते में रक्षा खरीद का भी एक बहुत संवेदनशील पहलू है। रक्षा खरीद? जी, जिसमें बांग्लादेश ने कुछ देशों से अपनी रक्षा खरीद को सीमित करने पर सहमति जताई है, और मतलब जाहिर है कि इशारा चीन की ओर है। तो ये बांग्लादेश का एक तरह का मल्टी वेक्टर पिवट है। वो भारत केंद्रित सुरक्षा व्यवस्था से बाहर निकल रहा है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, मल्टी वेक्टर पिवट। वो अमेरिका, यूरोप और चीन के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये समझौता साफ तौर पर अमेरिकी खेमे की ओर झुका हुआ लगता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। एक मिनट, लेकिन इस समझौते को गुप्त क्यों कहा जा रहा है? इसकी टाइमिंग और पारदर्शिता की कमी के कारण। मतलब? एक अंतरिम सरकार जिसका काम सिर्फ चुनाव कराना होता है, उसने चुनावों से ठीक 72 घंटे पहले इतना बड़ा नीतिगत निर्णय ले लिया, बिना किसी सार्वजनिक बहस या संसदीय चर्चा के। एग्जैक्टली। इसीलिए इसे लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? भारत के लिए इसमें क्या सबक है? देखिए, इसका मतलब यह है कि दक्षिण एशिया की भू राजनीति अब बदल रही है, तेजी से बदल रही है। और पहला सबक यह है कि सिर्फ व्यक्तिगत मित्रता, जिसे कुछ आलोचक मजाक में हगलो मेसी कह रहे हैं, वो ठोस व्यापारिक लाभ की गारंटी नहीं देती। कूटनीति में व्यक्तिगत रिश्तों से ज्यादा राष्ट्रीय हित मायने रखते हैं। बिल्कुल। दूसरा, हमें अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। पड़ोसी देशों के सभी राजनीतिक दलों के साथ संवाद बनाए रखना होगा, सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों से नहीं। और तीसरा कोई सबक? और तीसरा, भारत को यह स्वीकार करना होगा कि उसके पड़ोसी अब अपनी रणनीतिक स्वायत्तता चाहते हैं। वो वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बनाकर चलेंगे। तो अंत में ये सौदा एक तरह की चेतावनी है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा अक्सर पुरानी वफादारियों पर भारी पड़ते हैं। हाँ। अब जब बांग्लादेश की नई सरकार इस समझौते की समीक्षा करने की बात कर रही है, तो सोचने वाली बात यह है, जब छोटे देश वैश्विक शक्तियों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो भारत जैसी क्षेत्रीय शक्ति के लिए इसका क्या अर्थ है, जो लंबे समय से अपने प्रभाव को स्वाभाविक मानकर चलती आई है।